जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हर काले आदमी के दाग धुल जाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 3000 रुपए रोजगार भत्ता। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने दी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई गारंटियां, कहा बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एक बार हमें मौका देकर देखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ देखी फिल्म जेलर रामलला के दरबार में भी लगाई हाजिरी, आरती उतार राम मंदिर का किया निरीक्षण। दिल्ली के नेहरू तारामंडल से लाइव देख सकेंगे चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का नजारा, 2D नजारे में देख सकेंगे दर्शक, की गई है खास तैयारियां। कोहली को इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेना चाहिए, पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर के बयान से मची खलबली। सौरव गांगुली बोले विराट क्यों ले रिटायरमेंट। लद्दाख की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पेंगोंग लेक देखने पहुंचे लोग, बोले धूम 4 का हीरो मिल गया। यूपी में वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। पीएम मोदी का वादा हुआ पूरा, लद्दाख को मिली बड़ी सौगात, शुरू हुई भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा। एआई को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, G20 बैठक में बोले सरकार लाने वाली है एआई संचालित भाषिणी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 45 विधायकों के कटेंगे टिकट, वहीं 50 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था की बैठक में पूरी दुनिया को कहा जो उपाय भारत में सफल साबित होते हैं उन्हें दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जेनेरिक दवाइयों पर QR कोड व्यवस्था हुई लागू, स्कैन करते ही मिलेगी मेडिसिन की जानकारी। पीएम मोदी ने हिमाचल में भारी बारिश एवं भूस्खलन के कारण हुए नुकसान को लेकर की हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह भी रहे मौजूद, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज करेंगे राज्य का दौरा। कांग्रेस ने G20 सम्मेलन को लेकर मोदी सरकार पर लगाई राजनीति करने और चुनावी कार्यक्रम चलाने के गंभीर आरोप, कहा ऐसा किसी देश में नहीं हुआ। आपदा के समय राजनीति न करे, केंद्र करे मदद, हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले राज्य के सांसद बताए आपदा के लिए पीएम मोदी से कितनी बार मिले। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 9000 घरों में आई दरारें, 11000 लोगों ने छोड़ा घर, पलायन जारी। आम आदमी पार्टी पर फिर हमलावर हुई कांग्रेस, संदीप दीक्षित बोले अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। नूहत जैसा दंगा मध्य प्रदेश में कराना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा दावा। इमरान खान को जेल में खतरा दिया जा सकता है, जहर बेसम बूशरा को सता रहा पति की मौत का डर। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 2 ट्रेनों में आग लगने से दहशत, कर्नाटक में भी धू धू कर जली रेलगाड़ियों की बोगियां। 1.5 माह बाद धड़ाम से गिरे टमाटर के भाव, राजस्थान के उदयपुर में 50 रुपए किलो में बिका, अक्टूबर से और गिरेंगे दाम। करोड़ों लोगों को आरबीआई ने दिया तोहफा, EMI बाउंस होने पर भी बैंक नहीं ले पाएंगे जुर्माने पर ब्याज। पहाड़ों पर मचा हाहाकार, भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, हिमाचल में बचाव अभियान का 6ठा दिन, अब तक 16 शव निकाले। पंजाब में हर साल युवाओं को मिलेगी 10,000 नौकरियां, राज्यसभा सदस्य के रूप में 1 साल पूरा होने पर सांसद विक्रमजीत साहनी ने जनता के सामने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। एक्स पर डायरेक्ट मैसेज को छोड़कर ब्लॉकिंग फीचर जल्द हटेगा, एलन मस्क ने किया ऐलान। राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी चौकसी, बॉर्डर से लगे 52 गांवों में रात में घूमने पर लगा बैन। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से आए थे हथियार, नेता के फार्म हाउस में मिली थी ट्रेनिंग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर प्रबंधक समिति ने लागू किया ड्रेस कोड, मर्यादित कपड़ों में आने पर ही मिलेगा प्रवेश। बिहार सरकार को मिली बड़ी राहत, SC ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने से किया इनकार। सट्टेबाजी ऐप से चीनी नागरिक ने गुजरात के लोगों से की करोड़ों की ठगी, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा श्वेत पत्र। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए शुरू, यूनिकॉर्न की संख्या हुई 108, G20 बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। जितना अपमान पीएम मोदी का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ, MP की पूर्व सीएम उमा भारती बोली अपमान करने वाले आज कहीं नहीं है। आदिवासियों ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन, अफसपा कानून फिर से लागू करने की मांग। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ी तो पीएम मोदी को वापस भेज देगी गुजरात, स्मृति ईरानी की जब्त हो जाएगी जमानत, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान।
हिंदू विवाह कानून संशोधन में हरियाणा सरकार नहीं कर रही विचार, खापों ने दी दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड, विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम योजना होगी पेश। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में आज होगी राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीएम गहलोत, रंधावा, पायलट समेत प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। अब तक हुए सभी सर्वे में किसकी सरकार बनने का अनुमान देखिए। ताजा सर्वे में एनडीए को 42.60%, जबकि इंडिया गठबंधन को 40.20% सीटें मिलने का अनुमान। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में बड़ा घोटाला, 53% फर्जी छात्रों के नाम पर हड़पे 144 करोड़। मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई को सौंपी जांच। सितंबर तक महाराष्ट्र में बदल जाएगा सीएम, शिंदे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार ने किया बड़ा दावा। अटेंडेंस कम हुई तो नहीं दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम, विषय भी नहीं बदल सकेंगे, सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन। ग्रेटर नोएडा से सोसाइटी में मंदिर हटाने पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने काटा बवाल, बिल्डर को बताया हिंदू विरोधी। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए मुसीबत बने छात्रों के बैनर पोस्टर, एमसीडी ने दी यूनिवर्सिटी पर एफआईआर कराने की चेतावनी। कोविड महामारी के बाद बढ़ी अचानक होने वाली मौतों की संख्या, कारण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर कर रहा 2 बड़े रिसर्च। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने में जुटा संघ, पश्चिम बंगाल में आयोजित करेगा विशेष प्रशिक्षण शिविर। आदिवासियों का समाज में बड़ा रोल, ओडिशा में जातीय जनजाति महोत्सव में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। WHO चीफ ने की भारत की आयुष्मान भारत योजना की तारीफ, कहा दूरदर्शी नेतृत्व के लिए भारत को धन्यवाद। आधार यूजर्स को UIDAI ने किया अलर्ट, ईमेल या व्हाट्सएप पर शेयर किए डॉक्यूमेंट्स तो हो सकती है बड़ी मुसीबत। अभद्र पोस्ट के लिए सजा मिलनी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, नतीजा भुगतना होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ी तो पीएम मोदी को वापस भेज देगी गुजरात, स्मृति ईरानी की जब्त हो जाएगी जमानत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और विपक्षी गुट इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज होने लगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। अल्वी ने यह भी कहा कि स्मृति शायद अमेठी छोड़ दे, लेकिन मेरी भाजपा नेताओं से गुजारिश है कि उन्हें भागने न दें। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेगी तो पीएम मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे और वाराणसी से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को 55,000 से अधिक वोट से हराया था। स्मृति को कुल 4,68,514 वोट मिले, वहीं राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में राहुल गांधी इससे कम वोट पाकर भी जीत दर्ज करने में सफल रहे, तब उन्हें 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,748 वोट से संतोष करना पड़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में अमेठी में कांग्रेस वोटर बढ़े, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भाजपा ने मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। पीएम मोदी ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था की बैठक को किया संबोधित, कहा जो उपाय भारत में सफल साबित होते हैं उन्हें दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है जो दुनिया में सबसे सस्ती डाटा लागत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के लिए 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। कोविड पोर्टल ने भी भारत के टीकाकरण अभियान को 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। पीएम ने कहा हम भाषिनी नाम का एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। यह भारत में सभी विविध भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों से कहा कि भारत दुनिया के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। भारत समाधानों के लिए एक आदर्श परीक्षण प्रयोगशाला है। साथ ही उन्होंने
उन्होंने कहा कि जो उपाय देश में सफल साबित होते हैं उन्हें कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही इसके समक्ष पेश आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के प्रति G20 प्रतिनिधियों को आगाह करते हुए सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीले डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सर्वसम्मति बनाने की जरूरत पर जोर दिया।